हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, हमारी नेक्स्ट टाइप है। सो टी क्यू डी लिमिटेड ने एक्वायर की है एसेट 4,50,000 की, लाइबिलिटी है 50,000 की। ठीक है, देखिए 4,50,000 की एसेट और 50,000 की लाइबिलिटी एक्वायर की है, यानी कि बिजनेस खरीदा है जेड लिमिटेड का, है ना। परचेज कंसिडरेशन जो है वो 3,85,000 है, इस बार आपको क्वेश्चन में दी है। और इसको कैसे सेटिस्फाई किया है, मतलब पे किया है 10% के डिवेंचर्स 100 ईच के, है ना। और वो भी प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो जनरल एंट्रीज पास करनी है हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो एसेट्स को, मतलब बिजनेस को परचेज करेंगे। ओके जी। तो देखिए अब बिजनेस को कैसे परचेज किया जाएगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने की है, एसेट है 4,50,000, 4,50,000 की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लाइबिलिटी भी है ना। तो लाइबिलिटी लिख देंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना। सो लाइबिलिटीज कितने की है, 50,000 की। एक बार चेक कर लें। ओके, उसके बाद किससे परचेज की है, टू जेड लिमिटेड। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन कितने की दी है, 3,85,000 तो दी है क्वेश्चन में। ओके जी, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो कौन सी साइड यहाँ पे ग्रेटर है ना। देखिए 3,85,000 प्लस 50,000 तो 4,35,000, है ना। ये वाली साइड शॉर्ट है, यानी कि डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड अगर बड़ी है तो जो डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट में आएगा, है ना। और उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, कितना है ये, कितना डिफरेंस आएगा, 15,000 का, है ना। क्योंकि 4,35,000 जब हम माइनस करेंगे 450 में से तो 15,000 का डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे कैपिटल कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको मतलब एंट्री अंडरस्टूड हो गई होगी। ठीक है, सो अब हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमने क्या किया है, एसेट एंड लाइबिलिटीज, है ना। परचेज फ्रॉम, है ना, लिख देंगे यहाँ पे, या फिर बिजनेस टेकन ओवर भी लिख सकते हैं, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय टी क्यू टी लिमिटेड, या टेकन ऑफ भी लिख सकते हैं हम। टेकन ऑफ लिखेंगे तो किसकी, जेड लिमिटेड की हमने टेकन की है ना। ओके, तो टेकन ऑफ जेड लिमिटेड लिख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा कि कैसे मैंने एंट्री पास की और ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आ गई। ठीक है, अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी होगी तो डिफरेंस आएगा कैपिटल रिजर्व। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए कि इसको हमने डिवेंचर इशू किए हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो जेड लिमिटेड है वो डेबिट होगा यहाँ पे। अब देखिए जेड लिमिटेड को स्टूडेंट डेबिट करिए नेक्स्ट एंट्री में जल्दी से। सो डेबिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 3,85,000। ओके, और यहाँ लिखेंगे टू, ये कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं, ये हैं 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, सो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, इस क्वेश्चन में भी जो है वो प्रीमियम है। ठीक है, सो प्रीमियम पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स पहले तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड इज इक्वल टू, जो पेमेंट है वो 3,85,000 की है,
और विद प्रीमियम के साथ 110 रुपये पे इशू किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे 3,85,000 डिवाइडेड बाय 110, 3500, 3500। सो 3500 ये जो डिवेंचर्स हैं इशू किए गए हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे 3500 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। और यहाँ पे 3500 मल्टीप्लाई बाय 10, 3,50,000 और ये 35,000। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग 3500 डिवेंचर्स, 3500 डिवेंचर इशूड टू, है ना, इशूड एट प्रीमियम लिख देंगे पूरा, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, है ना, 10% टू जेड लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, वैसे आपने नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ पे लिख दिए हैं, तो नंबर ऑफ डिवेंचर लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिख सकते हैं डिवेंचर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू जेड लिमिटेड। ठीक है, सो आई होप आपको मतलब अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना, क्वेश्चन मैंने किस तरीके से किया है। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 35वां नंबर ऑफ डिवेंचर है, 15,000 का कैपिटल रिजर्व है, और यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है कंप्लीट। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।